ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव जिनकी ये पवित्र पावन कथा जो 7 दिन से बड़ौदा गुजरात की पवित्र धरा पर चल रही है, उसका आज विराम दिवस है। पूरी रात से शिव भक्त इस कथा का इंतजार कर रहे हैं। और ये कथा आप देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति, उनका विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपको कथा के मंडप में, कथा के पंडाल में ले जाकर बिठाई है। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को हम धारण करते हैं तो शिव विश्वास की उस अविरल भक्ति को, विश्वास की उस अविरल भक्ति को स्वीकार कर कर हमारी खपी जोड़ी भगवान शंकर कर देते हैं। शिव की आराधना में, शंकर भगवान की साधना में, शिव की आराधना में, शंकर भगवान की साधना में तो हम कर ही नहीं सकते। डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयाँ लो, इलाज कराओ। कीमो बोले कीमो कराओ, थेरेपी का बोले थेरेपी कराओ। आप कुछ नहीं करोगे, हमने करना है। हम डॉक्टर थोड़ी ना जो हम कुछ करेंगे। तो फिर कोई उपाय बता दो। हमने कहा एक उपाय है, आज कथा के पंडाल में तुम ये छोड़कर चली जाना कि तुम्हें कैंसर की बीमारी है, और आज से जिंदगी ऐसी जीना कि मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। खुश होकर माइंड में से निकाल दे कि कोई बीमारी है। बच्चे के साथ खुश रहे, पति के साथ खुश रहे, परिवार में खुश रहे, स्कूल में ज़्यादा समय निकालो, अपना पूरी एजुकेशन पढ़ाई जो करते हो कराओ, खूब एंजॉय का जीवन जी, खूब एंजॉय। और वही बच्ची फिर हमारे एक जजमान के यहाँ कथा थी, तो वहाँ पर हम जब गए, वो कहाँ कथा थी, जयपुर में, तो अग्रवाल जी के यहाँ हमारा ठहरना हुआ था। फिर वहाँ वो मिलने, हमने पूछा क्या हुआ, 4th स्टेज का कैंसर था। कहा गुरुजी सारी रिपोर्ट नील आ गई, मैं ठीक हूँ। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, एक बात याद रखना, बीमारी को माइंड में बिठा लिया तो वो बीमारी तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। बीमारी को माइंड से निकाल दिया तो बीमारी भी सोचती है ये तो मुझे झेल ही नहीं रहा, तो मैं दूसरे के पास चली जाऊं। झेल ही नहीं रहा। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लग जाए, पर बोलो तो हम कह देते हैं, बोलो तो हम बोल दें। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लग जाए, पर उसका उत्तर पूरा बड़ौदा और गुजरात देना। अगर कोई प्रश्न करे तो दे दोगे?
बीमारी और गर्लफ्रेंड एक जैसी होती है। आपने दिमाग में से निकाल दिया, ये दूसरे के पास चली जाती है। बोलो सही है कि गलत है? दिमाग में से निकाला, चलिए। जब तक झेलते रहोगे तब तक उसके मोबाइल का बैलेंस भी तुम्हें डलवाना है, घुमाने भी तुम्हें ले जाना है, अपनी बाइक पे बिठाकर चाउमीन भी तुम्हें खिलाना है और लोचा भी तुम्हें कराना है। लोचा भी तुम्हें। अब और तुमने एक दिन मन में सोच लिया इतना पैसा तो मैं फालतू का खर्चा कर रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा जिससे मेरी शादी कराएंगे वो मुझे जब मिलेगी और इतना मैं जब उस पर खर्च करूँगा तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, वो मुझे प्यार करेगी। खत्म खत्म। उसने सोचा मैं क्या करूं, तो मैं दूसरी जगह। बीमारी भी ऐसी है। तुमने सोच लिया मेरे घुटने को डॉक्टर ने बोला है बदलाना पड़ेगा, बदलाना पड़ेगा, बदलाना पड़ेगा, मेरे घुटने का ऑपरेशन होगा होगा होगा। तुमने माइंड में बिठा कर रख लिया। बड़ा बेटा आया, उससे भी दिन भर में जो मिलता है उससे तुम घुटने की बात करते हो। जितने मिलते हैं उससे तुम केवल मेरे कमर बहुत दुख है, कमर बहुत दुख है, हमारी कमर बहुत दुख है, हमारी कमर बहुत दुख है। बस जो मिले वो कमर ही कमर तुम्हारी बुद्धि में चलती रहती है। बहू के पास बैठोगी तो भी वही बात है, बेटी के पास बैठोगी तो भी वही बात, मोबाइल पे बहन से बात करोगी वो भी वही बात। जो बीमारी ने तुमको घेरा है तुम उस बीमारी से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी माइंड उस बीमारी में फंस चुका है। जिस दिन तुमने सोच लिया कि आज मैंने बड़ौदा की कथा सुनी है, बीमारी को आज यहीं पटक कर जा रही है और गारंटी है 3 महीने में मेरा रिजल्ट अच्छा है। उसका प्रमाण ये लाखों भक्त, एक पत्र आज भी आया है, उसमें भी यही बात लिखी। देखो, मेरा नाम सुरेखा यशवंत पाटिल है। धनलक्ष्मी पार्क, कपुराई चौकड़ी, बड़ोदरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आकर एक बेलपत्र ले जा सकते हैं। मैं क्या वर्णन करूँ मेरे महादेव गुरुजी। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मैं आपकी हर कथा में सुना था, कंकर शंकर में शंकर है। मेरी बेटी को सूरत की कथा से पहले गर्दन के पास में बड़ी गठान हो गई थी। डॉक्टर ने चेक करने के बाद पता चला ऑपरेशन करना पड़ेगा और गठान निकालना पड़ेगी। मैंने अपनी बेटी को बोला, डॉक्टर और कुछ भी बोले, तो उन्होंने कह दिया कि ये गठान ठीक नहीं है, गठान बड़ी हो चुकी है, ऑपरेशन कर कर गठान की जांच होगी और ये गठान वो वाली नहीं है, ये गठान बड़ी बीमारी को सूचित करती है। मेरी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू शिवालय जाना चालू कर दे। सूरत की कथा में रोज जाना प्रारंभ किया। पंडाल में मिट्टी को रोज लगा लेती थी अपने गले में, निवेदन करती बाबा से। और दूसरी बात, जैसे ही कथा पूरी हुई उस गठान की फिर वापिस जांच कराने के लिए सोनोग्राफी के लिए गई और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि उसकी पूरी गठान गल गई और रिपोर्ट नॉर्मल है। गुरुदेव 15 दिन, देखो उसने लिखा, 15 दिन बाद बाबा ने ऐसा क्या चमत्कार किया कि रिपोर्ट निकालने के बाद रिपोर्ट नॉर्मल आई और उसके बाद भोले बाबा पर खुद से ज़्यादा विश्वास बढ़ गया।
खुद से जाता। एक विश्वास, एक पत्र और है। ममता बेन कचहर में आजवा रोड कमला नगर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी मम्मी सविता बेन कहार, उन्हें 2022 में पेट में दर्द शुरू हो गया था, तो हम सब भाई बहन ने उन्हें अस्पताल ले जाकर चेकअप कराया। उन्हें चेकअप के बाद पता चला कि उनके पेट का कैंसर है। पेट का कैंसर है और हम ये सुनकर डर गए थे। हमने कई अस्पताल में चेकअप करवाया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला। अब ऐसी अवस्था में क्या करें। किसी ने कहा कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। रुद्राक्ष मंगवाया सीहोर का और रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। 6 महीने बाद जब जांच कराई तो सारी गठाने गल चुकी थी और कैंसर नील बता दिया। कहीं बैठी हो तो आ सकते। क्यों? उसका कारण क्या है? हमने फिर हो सकता है आप लोगों को बुरा लग जाए, पर सत्यता है जो हम बोले हैं उसको दिमाग में रखना। आप मत झेलो, मत झेलिए आप। चलो जाने तो अब ये बात भी जाने तो आप तो छोटी सी बात पे आप कोई व्यक्ति आपको बार बार आपके पास में आ रहा है और आपने उसको झेलना बंद कर दिया तो वो दूसरी जगह चले जाए। मत झेल। इस ऑप्शन में केकेआर बीमारी को जब तक तुमने झेल कर रखा है, दिमाग में बना कर रखा है, वो बीमारी तुमको घेर कर रखेगी। और जिस दिन तुमने बीमारी को अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया कि मैं एकदम ठीक हूँ, आई एम फाइन, मुझे कोई मतलब, मैं स्वस्थ। फोन कर कर बहन पूछेगी क्यों तेरे पाँव का दर्द कैसा है? तू बोल रही थी घुटने का ऑपरेशन। अरे काय का ऑपरेशन? भोलेनाथ जी को लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, पी जाती हूँ, बाबा ने मेरे को ठीक कर दिया। तुमने अपने मुख से कहना प्रारंभ कर दिया मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, तो 24 घंटे में से एक क्षण के लिए सरस्वती हमारे मुख से निकलती है और तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी और तुम ठीक हो जाओगे। और तुम दिन भर रोते रहोगे, भगवान सारा दुख तूने मुझे ही दे दिया, भगवान सारा दुख मुझे ही दे दिया। दिन भर यही बात के लिए रोगे तो भगवान भी कहेंगे और बच्चा कुचा किसी का दुख हो तो इसी को दे दो। तो कचरे का डिब्बा दिखता है तो कचरा डालने की याद आती है। बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो, जरा सही बोलो। जहां कचरे का डब्बा दिखेगा वहां। और तुम देखो रोड के किनारे अगर तुम किसी ऑफिस में जा रहे हो तो लोग जहां थूक देते हैं ना, तो उसको देखकर तुम्हें भी थूकने की याद आती है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? उसी तरह सारा दुख तुमने अपने ऊपर, भगवान तूने मुझे दुख दे दिया, भगवान सारा दुख मुझे ही दे दिया, भगवान इतनी परेशान। तो भगवान कहेंगे जब सब यहीं थूक के जा रहे हैं तो अपन और कचरा इतना पड़ा है तो और पटक दो, उसमें क्या दिक्कत लग रहा है? पर तुमने उस कचरे को साफ कर दिया, थूकों को साफ कर दिया, फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ कोई कचरा डाल दे, क्योंकि वहाँ कचरे का डब्बा है ही नहीं, तो कचरा क्या खाते देगा? जब है ही नहीं तो फिर क्या लगेगा? तेरी
कृपा का क्या है भरोसा। इसी बेटी को गले में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। गठान भी डॉक्टर बोले थे आड़ी टेढ़ी है, पर बेटी कह रही है कि मुझे विश्वास नहीं था क्या एक लोटे जल से, एक बेलपत्र से और सीहोर के रुद्राक्ष के पानी से क्या मैं ठीक हो सकती हूँ। पर आज बिना दवाई गोली कुछ भी नहीं लेती और पूरी ठीक हो गई। एक बार जोरदार ताली। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणाओ, भव पार हुआ, भव पार हुआ। ये बेटा कह रहा है कि मेरे पापा आप पर भरोसा नहीं करते थे, किसी मंदिर में नहीं जाते थे, गाड़ी के ड्राइवर हैं, ड्राइव करते हैं। क्योंकि बेटी को इतनी तकलीफ हो गई थी तो पिता का विश्वास भी खत्म हो गया। जब पहली बार सीहोर गए बेटी को लेकर तो वहाँ बोल कर आए थे, अगर तू सच्चा है तो मैं कंकर लेकर जा रहा हूँ, मेरी बेटी ठीक हो जाए, तुझे मानूंगा। बेटा बता रहा है अब अगर सवारी को भी लेकर जाते हैं तो कथा होती है 1 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे तक, तो उस कथा को गाड़ी को साइड लगाकर यात्री को भी सुनाते हैं और खुद भी सुनते हैं, तब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। विश्वास छोड़ो। आप अपने दिल से, अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मैं बीमार हूं। कई बेटियां कहती हैं क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी। हम उनसे पूछते हैं तुम सरकारी नौकरी करोगे? हाँ। लगेगी? हाँ। कोई उपाय? तो हम बेटियों से, बेटाओं से कहते हैं अगर सरकारी नौकरी चाहते हो, तुम कहते हो कि कोई उपाय, उसका एक ही उपाय है, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लो, रात दिन एक कर दो, परिश्रम खूब करो, और आखिरी में जिस दिन कंपटीशन एग्जाम में बैठो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर चले जाओ, फिर वो कार्य बाबा संभाल। मेहनत करो, परिश्रम करो।